क्या आपने कभी सोचा है कि आधी रात की प्रार्थना में इतनी गहराई और प्रभाव क्यों होता है? क्यों रात के 12 बजे या 3 बजे की गई प्रार्थना में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है? प्रार्थना असल में आपके और ईश्वर के बीच एक संवाद है, एक दिव्य वार्तालाप जो भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ता है। लेकिन जब यह प्रार्थना रात की निस्तब्धता में, विशेषकर आधी रात या 3 बजे की जाती है, तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। रात के 12 बजे प्रार्थना करना आसान नहीं होता। इसके लिए समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सोचिए, जब सारी दुनिया नींद में लीन होती है, तब आप जाग रहे होते हैं, ईश्वर से वार्तालाप कर रहे होते हैं। यह कार्य स्वयं में आपकी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसी समर्पण के कारण आपकी प्रार्थना और भी प्रभावशाली बन जाती है। ये वही रहस्य है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि आत्मिक जगत की प्रक्रिया भौतिक जगत से भिन्न होती है। अक्सर सबसे बड़े आशीर्वाद उन्हीं कार्यों से मिलते हैं जो कठिन या त्यागपूर्ण होते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी नींद का त्याग कर रात के 12 से 3 बजे के बीच प्रार्थना करता है, तो यह एक बलिदान होता है जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा देता है। यह केवल एक विचार नहीं है, स्वयं यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। मरकुस 1:35 में लिखा है, बहुत सुबह जब अभी अंधेरा था, यीशु उठे, घर से बाहर गए और एक सुनसान स्थान पर जाकर प्रार्थना की। यदि स्वयं यीशु ने सुबह की निस्तब्धता में प्रार्थना की शक्ति को पहचाना, तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर इस अभ्यास से आशीर्वाद पा सकते हैं। ये पहला कारण है कि रात की प्रार्थनाएं इतनी प्रभावी होती हैं, क्योंकि आप अपने आराम का त्याग करके आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे उपवास, फास्टिंग। उपवास में शक्ति भोजन छोड़ने में नहीं, बल्कि उस त्याग के पीछे की भक्ति में होती है। अब यह स्पष्ट कर दें, प्रार्थना का प्रभाव सिर्फ समय पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं कि दोपहर की प्रार्थना कम शक्तिशाली है और आधी रात की ज्यादा। नहीं, असली शक्ति आपके विश्वास, आपकी निष्ठा और आपकी सच्चाई में है। फिर भी आधी रात की प्रार्थना विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह समय होता है पूर्ण शांति और एकाग्रता का। इस समय कोई शोर नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। आप पूरी तरह ईश्वर से जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानियां कह सकते हैं और उनकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यही है आधी रात की प्रार्थना की शक्ति। दूसरा कारण, आधी रात का समय अक्सर आध्यात्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का समय माना जाता है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं, बल्कि अधिपतियों, शक्तियों और इस अंधकारमय संसार के शासकों के विरुद्ध है। रात का अंधकार अक्सर बुराई की शक्तियों से जुड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आधी रात वह समय है जब शैतान और उसकी शक्तियां सक्रिय होती हैं। और जब हम इस समय प्रार्थना करते हैं, तो हम आत्मिक युद्ध में उतरते हैं। प्रार्थना हमारा हथियार है, हमारी ढाल है। इसी के माध्यम से हम अंधकार की शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। आधी रात की प्रार्थना एक आत्मिक घोषणा है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, हम ईश्वर को ही पुकारेंगे। ये विश्वास का प्रमाण है। तो जब घड़ी 12 बजाए, अपना आत्मिक कवच पहने, विश्वास में दृढ़ रहें और प्रार्थना के माध्यम से युद्ध करें। तीसरा कारण, आधी रात की प्रार्थना मुक्ति, डिलीवरेंस और सफलता, ब्रेक थ्रू से भी जुड़ी है। प्रेरितों के काम 16:25 से 26 में हम देखते हैं, पौलुस और सीलास जेल में बंद थे और वे आधी रात को भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक बड़ा भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गईं। उनकी प्रार्थना ने न सिर्फ उन्हें मुक्त किया, बल्कि जेलर को भी ईश्वर की ओर ले गई। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम कठिनाइयों में भी प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन की जंजीरें तोड़ देते हैं। हमारे संकट, भय और रुकावटें टूट जाती हैं और नए द्वार खुल जाते हैं। चौथा कारण, आधी रात का समय दिव्य दर्शन, डिवाइन विजिटेशन का समय भी है। निर्गमन 12:29 से 30 में लिखा है कि आधी रात को ईश्वर ने मिस्र में महान शक्ति से कार्य किया और अपने लोगों को दासता से मुक्त किया। इसी प्रकार मत्ती 25:6 में लिखा है, आधी रात को पुकार उठी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने जाओ। ये हमें सिखाता है कि हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आधी रात का समय ईश्वर के आगमन का समय हो सकता है। ये उदाहरण बताते हैं कि आधी रात केवल एक समय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्षण, स्पिरिचुअल मोमेंट है। एक ऐसा समय जब ईश्वर विशेष रूप से अपने लोगों से मिलता है, उन्हें आशीर्वाद देता है। तो जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब यदि आप प्रार्थना में जागते हैं, तो आप उस दिव्य क्षण को पा सकते हैं जहां ईश्वर स्वयं आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग आधी रात की प्रार्थना की इस अद्भुत शक्ति को समझ सकें।